हेलो एवरीवन, मैं शगुन रंगबुला और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हैं 2025 नाबार्ड के एग्जाम की। क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट जो है डिस्कशन में ये डिस्कस किया था कि सिंप्लीफाइड वे में हम लोग अपने सिलेबस को समझें। अब है कि हम लोग एक्सपेक्टेड डेट्स, क्योंकि अगर हम लोग एक्सपेक्टेड हमें पता होगा तो उस अकॉर्डिंग हम अपने जो है टाइम टेबल को, स्केड्यूल को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लास्ट 5 ईयर का देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है, क्या एग्जाम कंडक्टिंग पैटर्न, किस मंथ में नोटिफिकेशन आता है, कितने टाइम का हमें गैप मिलता है। क्योंकि ये हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन से लेके हमें प्री एग्जाम तक कितना टाइम मिलेगा। मतलब कि फेज़ 1 कहें तो प्री का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है हमारा फेज़ 2 कब होगा, फेज़ 2 के रिजल्ट आने के बाद हमारी फाइनल इंटरव्यू। अगर ये हमारे माइंड में एक मैप बना रहेगा तो उससे हमें ईजी रहेगा, ताकि हम लोग अपनी जो प्रिपरेशन, अगर हम आज इस स्टेज पे हैं तो हम लोग इन सब जो है स्टेजेस के लिए बिल्कुल एकदम रेडी रहे। तो देखते हैं, पहला जो है हम एनालाइज करते हैं 2020-21 का, कि उस टाइम पे जो था एग्जाम कब हुआ था, कब नोटिफिकेशन आई थी। बट इससे पहले मैं एक चीज कहूंगी, क्योंकि 2020-21 जो है ये टाइम था कोविड पीरियड का, कोविड का टाइम था उस टाइम पे, तो वहां पे थोड़ा सा जो डेट्स की फ्लक्चुएशन थी वो हमें काफी देखने को मिली थी। उस टाइम का अगर देखें तो नोटिफिकेशन जो था वो 15 जनवरी को आया था और फेज 1 जो था वो 25 फरवरी को हुआ था। तो 25 फेब में आके फेज 1 का एग्जाम लिया गया था और फेज 1 का रिजल्ट हमारा अगले महीने 23 जो था मार्च में आया। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक देखें, मतलब कि फेज 1 जो कि हमारा 25 फेब में हो गया था और फेज 2 हमारा सितंबर में। दोबारा से मैं बोलूंगी क्योंकि ये कोविड का टाइम पीरियड था, तो यहाँ पे थोड़ा जो डिले था वो उस टाइम हमें देखने को मिला था। देन फेज 2 का रिजल्ट नवंबर में जाके, इंटरव्यू जो थी जितनी भी वो सारी दिसंबर में हुई थी और फाइनल जो रिजल्ट आ गया था वो 25 फेब तक आ गया था। तो ये था 2020-21 का अगर हमने सेशन की बात की। अब हम लोग देखते हैं कि 2022 जो है 21-22 में क्या था इसका एग्जाम कंडक्टिंग पैटर्न, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो नोटिफिकेशन थी वो 16 जुलाई को इसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी, कि रिलीज कर दी गई थी, और फेज 1 का एग्जाम 18 सितंबर को कंडक्ट किया गया था। अब फेज 1 के एग्जाम के बाद जो इसका रिजल्ट था अक्टूबर में आया था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का टाइम जो था वो एस्पिरेंट्स को मिला, ताकि वो अपने फेज 1 से 2 तक के लिए प्रिपरेशन कर सके। बट आप खुद एनालाइज करोगे, जैसे जैसे हम अब आने वाले टाइम में देख रहे हैं तो इसके बीच का टाइम पीरियड फेज 1 और फेज 2 का कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज 2 का एग्जाम जो था वो 16 नवंबर में हुआ था, उसका रिजल्ट दिसंबर में आया और उन्होंने साथ के साथ इंटरव्यू 4th वीक ऑफ फेब में स्टार्ट करा दी थी और फाइनल रिजल्ट हमारा अप्रैल तक आउट हो गया था। नेक्स्ट ईयर का देखते हैं 2022-23 में अगर हम लोग चेक करते हैं तो नोटिफिकेशन दोबारा से, तो नोटिफिकेशन का अगर हम लोग अक्सर देख रहे हैं तो वो 12 जो जुलाई का मंथ है तब जाके इसकी नोटिफिकेशन आ रही है। फेज 1 का 7 सितंबर में हो गया था और रिजल्ट इसका डायरेक्ट 1 महीने बाद 3 अक्टूबर को जाके इसका रिजल्ट आ गया था। फेज 2 का एग्जामिनेशन 29 अक्टूबर में लिया गया और रिजल्ट आते ही साथ के साथ उसका फेज 2 का रिजल्ट आया। देन इंटरव्यू दिसंबर में ही स्केड्यूल की गई और फाइनल रिजल्ट जो था वो 7 फेब में हमें देखने को फाइनल रिजल्ट मिल गया था। ये सब एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे माइंड में एक रोड मैप बनना चाहिए कि हम इस साल का नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आज इन सब वीडियो से हम हम यही एनालाइज करेंगे कि फेज 1 जो है हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए कि अगर हमारा फेज 1 क्लियर होगा तभी हम जाके फेज 2 के लिए प्रिपेयर करने बैठेंगे, क्योंकि आप खुद एनालाइज करोगे कि कितना टाइम रिजल्ट आने पे मिला है। 5 नवंबर में रिजल्ट आया है और 19 नवंबर को फेज 2 का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा दिया था नाबार्ड ने। किस ईयर में? 2023-24 में, अगर बात करें लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि अब आने वाले टाइम में जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम करते जा रहे हैं, ताकि एस्पिरेंट को शुरू से क्लियर होना चाहिए कि अगर फेज 1 का एग्जाम, मतलब कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम सिर्फ फेज 1 के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, फेज 2 का साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको भी एनालाइज करते हैं 2023-24 में कैसा रहा है। तो नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में आती है, थोड़ी डिले होती है इस बार, और इसका जो फेज 1 होता है वो अक्टूबर में जाके कंडक्ट करवाए जाते हैं। रिजल्ट इसका सितंबर में आता है और उसी नवंबर में आता है और उसी नवंबर में जाके फेज 2 का जो है एग्जाम वो कंडक्ट करवा दिए जाते हैं। तो हार्डली 12 से 13 दिन कह सकते हैं कि 5 को रिजल्ट आया और 19 में एग्जाम भी उसका कंडक्ट करवा दिया गया। देन 22 दिसंबर को फेज 2 का रिजल्ट आता है और
1 महीने के बाद जो है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। अब यहाँ पे जिस बच्चे का फेब में इंटरव्यू था तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि पता लग जाता है किसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस सबका उसको थोड़ा सा एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट जो था वो 21 फेब उसी मंथ में उन्होंने रिलीज कर दिया। अब जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो है कि 1 साल पहले जस्ट एनालाइज करना कि क्या एग्जाम कब हुआ था, क्या उसमें जो है वो किस टाइम पे क्या जो थे इसके फेज 1 फेज 2 कब कब कंडक्ट करवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से एनालाइज करेंगे, क्योंकि देखें तो नोटिफिकेशन जो थी वो जुलाई के महीने में आउट होगी थी। 27 जुलाई 2024 को इसका नोटिफिकेशन आ गया, अगस्त का महीना मिला, सितंबर 1 तारीख पे जाके आपका फेज 1 का पेपर कंडक्ट करवा दिया गया था। और फेज 1 का रिजल्ट जो था वो 27 सितंबर में, उसी सेम महीने में रिजल्ट निकाल दिया। और साथ के साथ ही अक्टूबर में, मतलब वही 1 से 1.5 महीना आपको जो है मिला है फेज 2 के लिए। सितंबर के बाद अक्टूबर तक 20 दिन जो थे और मिल गए इसमें आपको, तो 1 महीना 20 दिन मिले। और 20 अक्टूबर इसका रिजल्ट आया, 29 नवंबर को इसका रिजल्ट आता है। तो इंटरव्यू इसकी जैन और फेब में कंडक्ट करवा दी जाती है। फाइनल रिजल्ट देखें तो 24 फरवरी 2025 में इसका फाइनल रिजल्ट कंडक्ट करवा दिया गया था। अब बात आती है कि हमने इस सेशन से क्या सीखा, क्योंकि सेशन सुनना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे हम लोग क्या सीख के जा रहे हैं, क्या टेकअवेज ले रहे हैं, वो हमारे लिए बनता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और हम लोग 2025 के लिए कब जो है इसके एक्सपेक्ट करें कि कब आ सकते हैं। तो पहला तो हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं कि फेज 1 और फेज 2 में कोई खास हमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमारे माइंड की जो स्ट्रेटेजी है वो यही होनी चाहिए कि जब हम लोग तैयारी नाबार्ड सोच लिया है, जब नाबार्ड में एंटर कर ही चुके हैं, तो हमें वहाँ पे फेज 1 और एज वेल एज फेज 2 इवन डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी है वो हमारी साथ साथ फेज 1 से पहले होनी चाहिए स्टार्ट। ये नहीं है कि जब हमारा फेज 1 हो गया उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव की एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्या हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फेज 1 के साथ साथ ही आपको फेज 2 जो है अपने माइंड में रखना है कि इनकी तैयारी हमें साथ साथ करनी है, डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड आता है कि डोंट जस्ट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, वही बात कि आपको साथ साथ जो है उससे पहले आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर जुलाई में आ रहा है तो ये नहीं है कि हम लोग 1 महीना पहले सोचे कि हम लोग अपनी अब तैयारी शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, जब ठान ही ली है तो उसके लिए अब अभी से डट जाते हैं। दूसरा देखते हैं, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट ओनली, कि फेज 1 का रिजल्ट आएगा फिर जाके मैं फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा, वो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, तो उसकी तैयारी आपके साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव की ESI हो, ARD हो, जनरल अवेयरनेस हो, इंग्लिश हो, सारे हमारे मेरिट सेक्शन में आते हैं, तो ये हमें अच्छी तरह से क्लियर करनी है। और थर्ड हमारे पास आता है नॉट टू वरी फॉर इंटरव्यू, क्योंकि हम अगर पिछलों का एनालाइज भी करते हैं तो हमने एक ही चीज़ देखी है कि इंटरव्यू के लिए आपको अच्छा खासा जो टाइम है वो मिल जाता है। 29 नवंबर को आपका अगर एग्जाम उसका रिजल्ट आता है तो आपको 20 अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हम कहें आपको अच्छा खासा 2 महीने का या हद से हद 1.5 महीने का आपको टाइम इंटरव्यू के लिए तो मिलता ही है। तो यहाँ पे यही आता है, देखो जिन बच्चों का भी अगर नाबार्ड फेज 1 फेज 2 क्लियर होता है, इंटरव्यू तक जो भी बच्चा पहुंचता है, इसका मतलब कि दे आर हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज। ये तो उन्होंने आपको फेज 1 फेज 2 में जो है एनालाइज कर लिया। अब आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि यू जस्ट नीड टू अपडेट योर नॉलेज, कि आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। जितना भी अगर उस 2 महीने में कोई भी करंट का आता है या कुछ भी चल रहा है तो इंटरव्यू के लिए आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ आती है कि जितना हो सकता है शीशे के आगे, मिरर के आगे अपने आप को बोल बोल के देखिए आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट करिए, अपने बारे बताइए कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। ये अपनी प्रैक्टिस मिरर के आगे करिए, क्योंकि यही चीज़ होगी जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। मिरर उसमें इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, आपको अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आप इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और तीसरा आता है कि जितना होता है अपने मॉक इंटरव्यूज पे फोकस करिए, जितनी आप मॉक इंटरव्यूज देंगे उतना आपके लिए बढ़िया। तो ये हमारे कुछ की टेक अवेज थे आज के सेशन से, जो हमने कंक्लूड किए कि हमें कोई नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, इंटरव्यू के लिए हमें कोई ऐसी तरह की जो है खास टेंशन नहीं लेनी, और सिर्फ रिजल्ट्स पे हमें जो है वो नहीं स्टक रहना। तो आई होप आपको इस सेशन में एक्सपेक्टेड डेट से एक अंदाजा जो है वो मिला होगा। इसी के साथ जो हमारा बैच है नाबार्ड ग्रेड ए का, बहुत जल्दी वो स्टार्ट भी होने वाला है। तो जो भी बच्चे नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चलिए इसी रास्ते पे हम आपके साथ हैं। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग किसी और सेशन में। तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक